2.1 स्वतंत्रता का आदर्श। यह स्वतंत्रता हर हमेशा आदर्श रूप में रही है। आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। 20वीं शताब्दी का जब नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। और सचमुच में उन्होंने स्वतंत्रता पाने के लिए एक लंबी यात्रा की है। 28 वर्षों तक वे जेल में रहे स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए। और अपनी पुस्तक, अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में उन्होंने लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका के रंग भेदी शासन खिलाफ में जो व्यवस्था थी और जो वहां के काले लोग थे और श्वेत लोग थे, श्वेत लोगों द्वारा जितनी बर्बरताएं बरसाई जा रही थी, इसको उन्होंने उसमें उसका जिक्र किया है। और कितना अपमानजनक रूप से अश्वेत को रहना पड़ता था, कितनी कठिनाइयों के बारे में। और पुलिस अत्याचार करती थी, अलगाववादी ऐसी नीति थी देश में। और ऐसा लगता था कि एक ही शहर में अलग अलग देश बसते हैं। और रंग भेद, नस्ल के आधार पर भेदभाव उस सरकार की, दक्षिण अफ्रीका की सरकार की विशेषता थी। आप जानते होंगे कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति लागू थी। रंग भेद का अर्थ होता है रंग के आधार पर भेदभाव करना। तो जो गोरे लोग थे वह काले लोगों के खिलाफ भेदभाव करते थे। गोरे लोगों को ज्यादा सुविधाएं, काले लोगों को कम सुविधाएं। गोरे लोगों की बस्तियों में काले लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। होटल हो, बस हो, स्विमिंग पूल हो, टोला मोहल्ला हो, गोरे लोगों की अलग बस्ती हुआ करती थी। वे साधन संपन्न रूप में जीते थे, लेकिन काले लोग के साथ अत्याचार किया जाता था, भेदभाव किया जाता था और सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ी गई। नेल्सन मंडेला ने उसका नेतृत्व किया। इन्हें जेल में डाल दिया गया। 28 वर्षों तक ये जेल में रहे। अपने अनुभव को इन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में लिखा है। उसका हिंदी होता है स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। और उस आत्मकथा में जो ये लिखते हैं कि यह संघर्ष सिर्फ काले या अन्य लोगों के लिए ही नहीं था, वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। और आप यह भी समझ लें कि जब वहां रंग भेद की नीति की समाप्ति हुई तो नेल्सन मंडेला ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो संविधान बन रहा है, जो काले लोगों पर अत्याचार किया गया है, अब हम गोरे लोगों पर अत्याचार करेंगे। नहीं, हम पुरानी बातों को भूल जाएंगे और अब आगे समान रूप से, समान अधिकार के साथ सब कोई रहेंगे। किसी तरह का पूर्वाग्रह वाली कोई बात नहीं होगी। और आप सोच सकते हैं कि इसी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए वे 28 साल तक, वे जीवन के महत्वपूर्ण 28 साल, जवानी के 28 साल तक वे जेल में रहे, एक आदर्श की प्राप्ति करने के लिए। अन्यथा जी तो वे भी सकते थे, लेकिन स्वतंत्रता रूपी आदर्श की प्राप्ति उन्हें करनी थी। और कहा जाता है कि मंडेला बॉक्सिंग को पसंद करते थे और जब वो जेल में रहे तो उनकी यह रुचि भी समाप्त हो गई। और जो संगीत सुनते थे, प्रिय संगीत सुनना उनका शौक था, ये सब समाप्त हो गया। जीवन में उत्सव ही समाप्त हो गया। आप सोच सकते हैं, आप जीवन का जिस तरह आनंद ले रहे हैं, इस आनंद की समाप्ति हो जाए तो कैसा महसूस करेंगे आप। और नेल्सन मंडेला ने वह सब कुछ किया किस चीज की प्राप्ति के लिए? तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। और सिर्फ पुरुष ही स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते हैं इस आदर्श के लिए, ऐसी बातें नहीं है।
महिलाएं फिर स्वतंत्रता के आदर्श के लिए लड़ती रही है। आपने अपने स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में देखिए किस तरह क्रांतिकारी महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ा है। और इसी तरह का एक विश्व स्तर पर आपको उदाहरण मिलता है आंग सान सू का। वे बर्मा की है। बर्मा आज का नाम म्यांमार, जो 1935 तक भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों ने उसे अलग देश घोषित कर दिया था और अभी तक वहां सैनिक शासन है। उस सैनिक शासन के खिलाफ आंग सान सू लड़ रही है और उनको उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया गया है। किसी से वो मिल नहीं सकती है। उनके बच्चे उनसे अलग हैं, उनके पति उनसे अलग हैं। यहां तक कि कहा जाता है कि उनके पति इंग्लैंड में थे और कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे थे, तो भी उनको वहां नहीं जाने दिया गया। उन्हें लगा कि अगर ये चली जाएगी तो फिर वापस नहीं आएगी, ये संभव नहीं हुआ उनको वापस लाना। और आंग सान सू ने भी एक किताब लिखी है। उनकी पुस्तक का शीर्षक है फ्रीडम ऑफ फियर, फ्रीडम ऑफ फियर, भय से मुक्ति, भय से मुक्ति, भय से मुक्ति। और उनका कहना है कि सबसे बड़ी आजादी, सबसे बड़ी मुक्ति तो है भय से मुक्ति। वो कहती है मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, और जो व्यक्ति भय से मुक्त हो गया तो वो फिर आजादी की राह में अग्रसर हो गया। और गुलामी जैसे जीवन में लोग अपने भय को ही नहीं त्याग पाते हैं, लड़ाई नहीं लड़ पाते, संघर्ष नहीं कर पाते, साहस ही नहीं कर पाते हैं। और उनको एक भय है, लोग क्या कहेंगे, या मुझसे नहीं होगा, मुझ में तो सामर्थ्य नहीं है। तो सबसे बड़ी मुक्ति हुए भय की मुक्ति की बात भी करते हैं आंग सान सू। सू समझ लें कि वो उनकी पढ़ाई लिखाई भारत में ही हुई है। और आंग सान सू के पिता से भी भारत के संबंध बड़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति वहां कुछ हो गई, सैनिक शासन आ गया कि उनको वहां विरोध करना पड़ रहा है। खैर, यहां आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए किस तरह लोगों ने अपने अपने स्तर से संघर्ष को अंजाम दिया है। हम जो चाहते हैं, जो करना है, वह मन से करना चाहिए, मन से डरना नहीं चाहिए। और अक्सर हम क्या करते हैं, भय का प्रदर्शन करने लगते हैं, हम डर जाते हैं। और आंग सान सू उनकी माने तो गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाए। क्या चीज का डर आपको है, क्या चीज का भय, हम नहीं बोल पाएंगे, आप बोलिए। आपको लगता है गलत हो रहा है तो आप बोलिए। यह मुक्ति सबसे बड़ी मुक्ति है। अपनी बात को रखिए। और यहां पर यदि हम आंग सान सू और नेल्सन मंडेला की दोनों पुस्तक को देखते हैं तो वहां पर स्वतंत्रता एक आदर्श के रूप में दिखती है। और उसी तरह का आदर्श राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान में दिखती है। जब ब्रिटेन का उपनिवेश हो या फ्रांस का हो या पुर्तगाली हो, उसके उपनिवेश के खिलाफ एशिया और अफ्रीका के लोगों ने काफी संघर्ष किया। और यह संघर्ष काफी दिनों तक चला। नेल्सन मंडेला ने तो जवानी के दिनों को जेल में बिता दिया और कब आजाद होंगे इसे यह भी पता नहीं था। तो इस तरह की बातें होती है।